हाय एवरीवन, वेलकम बैक। रिएक्ट बूटस्ट्रैप सीखने की इस सीरीज़ में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप के एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, दैट इज़ ड्रॉप डाउन कंपोनेंट। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे हम लोग ड्रॉप डाउन कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप में और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपली। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार ज़रूर जाकर आप प्लेलिस्ट का पहला वीडियो चेक करें। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप किस तरीके से रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इंक्लूड करा सकते हैं हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन कॉम्पोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। तो एक सिंपल ड्रॉप डाउन क्रिएट हम कैसे करते हैं? हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं सेलेक्ट, इट्स एन HTML टैग, और सेलेक्ट के अंदर में होते हैं ऑप्शन, राइट? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा एंड सिमिलरली हमारे पास में बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं। दिस इज़ अवर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड सो ऑन। इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक सिंपल सा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है। आई होप आप सबको पता ही होगा। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे दो चीज़ों को हमको ध्यान रखना है कि रिएक्ट ड्रॉप डाउन के अंदर में हमारे पास में दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, या फिर आप बोल लो दो बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला होता है ये वाला बटन, और इस बटन को क्लिक होने पे जो लिस्ट ओपन होती है उसको हम बोलते हैं मीनू। तो ये जो बटन है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन का टॉगल बटन, और ये जो मीनू अपेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन का मीनू। यानी इन दोनों चीज़ों से मिलकर ही हमारा एक ड्रॉप डाउन क्रिएट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ड्रॉप डाउन को क्रिएट करना। मैं इस पर्टिकुलर HTML वाले ड्रॉप डाउन को यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं ड्रॉप डाउन कंपोनेंट को इंपोर्ट करा लेता हूँ फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो मुझे बूटस्ट्रैप से नहीं इंपोर्ट कराना है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो मैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप से ड्रॉप डाउन को इंपोर्ट करा लेता हूँ। अब इस ड्रॉप डाउन कंपोनेंट के अंदर में एज अ चाइल्ड आप बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो कि कंपोनेंट के अंदर में हमको यूज़ करना है ड्रॉप डाउन डॉट टॉगल। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ड्रॉप डाउन दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। पहला होगा हमारा ड्रॉप डाउन का बटन और दूसरा होगा हमारा उसका मीनू लिस्ट। तो मैं पहले यहाँ पर एक मीनू भी बना लेता हूँ, ड्रॉप डाउन डॉट मीनू। आई होप दैट मेक सेंस। सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉगल बटन का कुछ एक नाम डिफाइन कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ क्लिक मी एंड। अब हम लोग मीनू के ऊपर आते हैं। इतने कोड को अगर मैं सेव करूँ और आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मस्त सा ब्लू कलर का ड्रॉप डाउन आ गया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखिए ये लिस्ट एक ओपन हो रही है, बट अभी ये एम्प्टी लिस्ट है। और ये बटन जो है वो टॉगल बटन है। टॉगल का मतलब क्या होता है? जो कि स्विच होता है ऑन या ऑफ, उसको हम लोग बोलते हैं टॉगल। दो स्टेट के बीच में ये कॉन्टेक्ट स्विच करता है, या तो ये ऑन होता है आपका लिस्ट, या तो ऑन होगा या तो आपका लिस्ट ऑफ होगा। तो ये हो गया हमारा टॉगल बटन। नाउ अब हम बात करते हैं इस मीनू की। मीनू के अंदर आपने देखा होगा मीनू में हमेशा लिस्ट होती है। अगर आप किसी होटल में भी जाओ और वेटर से मीनू मंगाओ तो मीनू तो एक कार्ड होता है, राइट? और उसके अंदर होती है लिस्ट। सो सिमिलरली हमको यहाँ पर क्रिएट करनी है लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉप डाउन नॉट एस, ड्रॉप डाउन डॉट, और हम लोग यूज करेंगे आइटम प्रॉपर्टी। ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर होगा ड्रॉप डाउन का टॉगल, देन ड्रॉप डाउन टॉगल के बाद हम लोग बनाएंगे मीनू। मीनू के अंदर होंगे ड्रॉप डाउन के आइटम्स। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट आइटम एंड सिमिलरली एल शिफ्ट डाउन सेकेंड आइटम, ये है हमारा थर्ड आइटम एंड सिमिलरली फोर्थ आइटम। इसको मैं सेव करता हूँ। मैं हमारे कोड में ब्राउज़र में जाता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये चार ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं कंट्रोल थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, रीसेट कर देता हूँ साइज। तो ये हमारा एक सिंपल सा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है। अब जनरली हम जो डे टू डे प्रोग्रामिंग या प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें केवल सिंपल सा ड्रॉप डाउन तो क्रिएट करते नहीं है। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं कि इसको आप कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं एक ड्रॉप डाउन बनाता हूँ कंट्रीज़ का, ठीक है? उसमें 3 4 कंट्रीज़ होंगी और जैसे ही मैं कंट्री सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे ही सेलेक्ट करूँगा
इस बटन का नाम चेंज होके हो जाएगा इंडिया। बैक टू द कोड, मैं यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ फंक्शन के ऊपर, एंड नॉट फंक्शन के ऊपर, यहाँ पर रिटर्न से पहले कॉन्स्ट सेलेक्टेड कंट्री कॉमा सेट सेलेक्टेड कंट्री इक्वल्स यूजर स्टेट ऑफ रिएक्ट, एंड इनिशियल वैल्यू होगी इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग। सेव इट, एंड हमने एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग क्रिएट करते हैं हमारा बेसिकली एक फंक्शन, यानी कि जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करूंगा पे मैं कंट्रीज डाल देता हूँ, इंडिया, देन पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश एंड नेपाल। नाइस। तो मैंने यहाँ पर हमारे 4 कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज को ऐड कर दिया इंक्लूडिंग इंडिया, एंड हमारे पास में कंट्रीज का लिस्ट आ रहा है। नाइस। और हम यहाँ पर शो करेंगे जो कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, एक हैंडलर फंक्शन बनाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करके कोई भी कंट्री सेलेक्ट करूँ, वो हैंडलर फंक्शन कॉल होगा, और वो हैंडलर फंक्शन इस स्टेट की वैल्यू को अपडेट करेगा या फिर सेट करेगा। सो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हैंडल चेंज, एंड इस हैंडल चेंज के अंदर में सबसे पहले हम लोग कंसोल लॉग कराएंगे, जो भी हमारी वैल्यू सेलेक्ट होने के बाद आएगी। सो अभी के लिए मैं कंसोल लॉग या फिर मैं लिख देता हूँ सेलेक्टेड इक्वल्स, सेव इट। अभी कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि हमने कहीं पे भी फंक्शन को कॉल नहीं किया है। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं हम लोगों को जाना होता है ड्रॉप डाउन पे, बिल्कुल जो टॉप में हमारा ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर हमको एक इवेंट लगाना होता है ऑन सेलेक्ट, एस कैपिटल रहेगा, नॉट सीक, SELECT, ऑन सेलेक्ट इक्वल्स हमारा हैंडल चेंज फंक्शन, CHANG चेंज। नाइस। सो जैसे ही हम कुछ भी लिस्ट सेलेक्ट करेंगे या आइटम सेलेक्ट करेंगे, ऑन सेलेक्ट हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, एंड इस फंक्शन के कॉल होते ही हम लोग यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करेंगे, जिसमें हम लोग इस वेरिएबल की, हमारी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को सेट करेंगे। ओके। अब हम लोग यहाँ पर एक इवेंट रिसीव करेंगे हैंडल चेंज के अंदर, यानी कि जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, हमको एक इवेंट रिसीव होगा, एंड दैट इवेंट हम लोग उसका नाम देते हैं इवेंट की बेसिकली। ओके। और मैं यहाँ पर कॉमा करके लगा देता हूँ इवेंट की को, मैं कंसोल लॉग करा लेता हूँ बेसिकली। और हमारे पास में कंसोल नहीं होता है, कॉन्सोल। अब मैं एक बार हमारा नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ, सॉरी हमारा डेवलपर टूल कंसोल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ, हमको मिल रहा है नल। वाई इज़ दैट सो? बिकॉज हमने अभी तक हमारी कोई भी आइटम को वैल्यू नहीं सेट करी है, राइट। जैसा हमारा सेलेक्ट और ऑप्शन के अंदर होता है, हम लोग अभी यूज़र को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये लिस्ट में शो तो कर रहे हैं, बट हमने इसके अंदर ड्रॉप डाउन आइटम की कोई भी वैल्यू सेट नहीं करी है, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइटम्स की कुछ वैल्यूज सेट करते हैं। तो अब वैल्यूज कैसे सेट करेंगे? वैल्यूज सेट करने के लिए हमको यहाँ पर यूज करना होता है इवेंट की। आप बोल लीजिए इवेंट की एक प्रॉप है बेसिकली ड्रॉप डाउन आइटम के अंदर, जो कि हम यूज करते हैं टू सेट द वैल्यू, राइट। और उसी इवेंट की को हमने यहाँ पर एज अ पैरामीटर हमारे फंक्शन में एक्सेप्ट किया है, और उसको हम लोग कंसोल करा रहे हैं। सो इवेंट की इज बेसिकली दी वैल्यू, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप वैल्यू नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इवेंट की। सो बेसिक इसका जो वर्क है वो वही है, हमारी इस लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करना, बट इसका नाम है इवेंट की। देन वी हैव पाकिस्तान, ओके आई थिंक मैंने टाइपो नहीं किया। देन हमारा इवेंट की होगा बांग्लादेश, एंड यहाँ पर जैसे यूज़र सेलेक्ट करेगा नेपाल को, सो हमारा जो इवेंट की सेट होगा वो हो जाएगा नेपाल। सेव इट, रिफ्रेश अवर पेज, एंड हम जैसे ही मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो सेलेक्टेड वैल्यू है वो है इंडिया, राइट।
इस फंक्शन के अंदर अभी तक मैं केवल कंसोल लॉग करा रहा हूँ। अब मैं इसको सेट करता हूँ हमारे स्टेट वेरिएबल में। तो मैं यूज़ करूँगा सेट सेलेक्टेड कंट्री एंड यहाँ पर मैं डाल दूंगा इवेंट की। फेयर इनफ। रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का नीड नहीं था, मुझे बस कंसोल क्लियर करना था। हम लोग इंडिया सेलेक्ट करते हैं। इंडिया सेलेक्ट हो रहा है एंड हमारा जो वेरिएबल है सेट सेलेक्टेड कंट्री वो भी हमको यहाँ पर सेट होता हुआ दिख रहा है। अब मैं चाह रहा था कि हमारा जो भी बटन है वो अपना नाम चेंज कर ले। जैसे ही मैं इंडिया सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे इंडिया मुझे दिखे। तो उसको करने के लिए हमको सिंपल सा यहाँ पर यूज़ करना है एक्सप्रेशन एंड यूज़ योर सेलेक्टेड कंट्री। ये जो हमारा वेरिएबल है इसको यूज़ करते हैं। अभी हमको यहाँ दिख रहा है क्लिक मी इंडिया, तो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं एंड एक कंडीशन लगाते हैं। अगर हमारे को सेलेक्टेड कंट्री मिल रहा है तो हम लोग शो करेंगे सेलेक्टेड कंट्री, नॉट सॉरी सेलेक्टेड कंट्री, एल्स हम लोग शो कर देंगे क्लिक मी। सो अभी हमको इंडिया सेलेक्टेड है इसलिए सेलेक्टेड इंडिया दिख रहा है। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आपको मिलेगा क्लिक मी। जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे कोई भी कंट्री, हमको मिल रहा है वो कंट्री का नाम पाकिस्तान एंड नेपाल। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। हम लोग बड़ी इजीली ड्रॉप डाउन को यूज़ करके, ड्रॉप डाउन कंपोनेंट को यूज़ करके एक ब्यूटीफुल लुकिंग ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा क्या ये केवल ब्लू कलर का ही होगा या फिर क्या हमेशा ये ब्लू ऐसा ही दिखेगा। इसको चेंज करने के लिए हम लोग जैसा हर जगह हम वेरिएंट पास करते हैं, हम लोग यहाँ पर भी वेरिएंट को यूज़ करेंगे। वेरिएंट आपको यूज़ करना है ड्रॉप डाउन के टॉगल पे। लुक, ये जो बटन है इसको हम लोग बोलते हैं टॉगल बटन, और ये पर्टिकुलर पार्ट हमारा ड्रॉप डाउन डॉट टॉगल ये काम कर रहा है इस बटन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो लिस्ट ओपन होती है ये वर्क कर रहा है, इतना पीस ऑफ कोड इस पे काम कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ कोड को। अब आपको जो भी कलरिंग करना है या फिर आपको वेरिएंट चेंज करना है वो आप इस बटन को करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको प्रॉप पास करना है वेरिएंट का। आप गलती से इस प्रॉप को यहाँ नहीं पास करिएगा वरना वर्क नहीं करेगा। अब मैं वेरिएंट पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सक्सेस। सेव करते हैं कोड को एंड ये आपका जो बटन का कलर है वो हो गया है ग्रीन। ओके, तो ये इतना ज़्यादा कोड आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा कोड है। राइट, ये काफ़ी ज़्यादा कोड है। और इसी कोड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमको एक और तरीका देता है। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ एंड मैं इसको बोल देता हूँ सेकंड वे, एंड दैट इज़ बेसिकली अ शॉर्ट हैंड वे या फिर ईजी वे, राइट। ईजी तरीका है इसी सेम चीज़ को परफॉर्म करने का यूजिंग ड्रॉप डाउन बटन कंपोनेंट। अब आप लोग बोलेंगे ड्रॉप डाउन हमने अभी समझा, ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन का टॉगल होता है, ड्रॉप डाउन का मेनू होता है। अब ड्रॉप डाउन बटन क्या है? ड्रॉप डाउन बटन हमारा ये सारा काम ईजी करने के लिए ही बना है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि क्या है। आपको यूज़ करना है ड्रॉप डाउन बटन कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर जो हमने ड्रॉप डाउन यूज़ किया था उसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन बटन, राइट। मैं एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने क्रिएट किया ड्रॉप डाउन बटन कंपोनेंट। ड्रॉप डाउन बटन कंपोनेंट के अंदर में हम लोगों को यूज़ करना है ड्रॉप डाउन डॉट आइटम। फर्स्ट, एल्ट शिफ्ट डाउन, सेकंड, थर्ड। ओके, थर्ड। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन बटन सही से इंपोर्ट नहीं हुआ है। मैं इसको रिएक्ट बूटस्ट्रैप से वापस से इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेट मी चेक ड्रॉप डाउन कॉमा ड्रॉप डाउन बटन एंड यस, नाउ मेरे पास में एक और लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब आपको देखकर लग रहा होगा कि ये जो लिस्ट है यहाँ पर नाम नहीं आ रहा, मतलब ये जो टॉगल बटन है इसमें कुछ नाम नहीं है। बट आप ये नोटिस करिए कि यहाँ पर हमारा कोड बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जहाँ पहले हम लोगों को ड्रॉप डाउन एक क्रिएट करना पड़ रहा था, ड्रॉप डाउन के अंदर फिर हम लोगों को एक टॉगल बटन क्रिएट करना पड़ रहा था, फिर लिस्ट क्रिएट करनी पड़ रही थी वो भी मेनू के अंदर में। यहाँ पर हमारे सारे स्टेप्स बच गए। हम लोग डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट कर रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं लिस्ट। हम लोगों को ड्रॉप डाउन मेनू डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ड्रॉप डाउन टॉगल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये एक प्री बिल्ट हमारे पास में कंपोनेंट है रिएक्ट बूटस्ट्रैप का टू सेव अवर टाइम। अब यहाँ पर हम लोग नाम कैसे देंगे हमारी इस ड्रॉप डाउन के जो टॉगल बटन है इसका नाम कैसे देंगे? सो यहाँ पर हमारे पास में एक प्रॉप है
दैट इज वैल्यू प्रॉप, राइट। और वैल्यू प्रॉप के अंदर में हम लोग बेसिकली नॉट वैल्यू प्रॉप, दिस इज बेसिकली टाइटल। सो क्योंकि ये हमारे बटन का टाइटल है इसलिए इस प्रॉप का नाम है टाइटल। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ क्लिक मी, सेव इट, और ये भी बन गया हमारा एक और